देखो या मिकनातीस पड़ा है, जंग जदा लोहा भी हो, मिकनातीस उसे क्या करेगा? खींचेगा। लेकिन आला तरीन कीमती तरीन लकड़ी पड़ी हो, मिकनातीस खींचेगा नहीं। उस लकड़ी में सलाहियत है ही नहीं जिसकी तरफ मिकनातीस उसे खींचे। लेकिन जंग जदा लोहा था, पोसीदा लोहा था, लेकिन उसके अंदर वो नूर हिदायत था कि जब हुसैन का मिकनातीस खींचे तो वो हुसैन की तरफ खींचता हुआ चला जाए। तो मुसलमानों की निगाहें कीमती लकड़ियों पर तो हैं, लकड़ी कितनी भी कीमती हो, लेकिन मिकनातीस के साथ 100 साल सोई भी रहे, लकड़ी फिर भी लकड़ी ही रहती है। लेकिन जंगजदा लोहा कितना भी दूर हो, वो चाहे शिराज में बैठा हो, मुस्तफा मदीने में बुलाकर कहते हैं सलमानो मिन्ना हलल बैत। क्योंकि उसके अंदर सलाहियत मौजूद है। तो फर्श अज़ाए हुसैन जाज़िबा देता है, लोगों को अपनी तरफ खींचता है। एक हदीस है आपके इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब ये जाज़िबा किसकी वजह से है? ये मासूम की वजह से। क्योंकि आशूरा से अगर हुसैन को जुदा करें तो आशूरा में कुछ भी नहीं, मजलिस हुसैन से अगर अब अब्दुल्ला हुसैन को बाहर निकाल दें तो मजलिस हुसैन में कुछ भी नहीं। भाई जिस तरह आप मजलिस करते हो, मसलन मौला हुसैन का नाम लगाया, ऐलान कर दिया कि आशूरा है, 10 दिन मुहर्रम की मजालिस होंगी, लोगों को दावतें दी, सारे लोग जज्ब होते होते और सबका रंग एक हो गया, काला लिबास हो गया। इन चीजों का ख्याल रखिए। तहरीक करबला की निशानियों में बाज लोग मैं देखता हूं मुहर्रम में काला लिबास नहीं पहनते। मुहर्रम आए हर बंदा काला लिबास, मुहर्रम आए घरों पे अलम सजे हुए नहीं चाहिए, नहीं लगा सकते छोटा अलम अपनी गाड़ी पे लगा दो। ये आपको शायद चीजें समझ नहीं आ रही। मुहर्रम बार बार कहता हूं ये आइडियोलॉजी, ये तहरीक, ये एक मुकम्मल सिविलाइजेशन का नाम है। जब तक इसे फैलाओगे नहीं, जब तक गली गली पैगाम पहुंचाओगे नहीं, 10 दिन आए दुनिया को पता लगना चाहिए कि हुसैन की शहादत के दिन है, हाँ, ताकि वो लोग भी क्या हो, अब अब्दुल्ला हुसैन की तरफ जज्ब हो जाएं, वो जाज़िबा उनके अंदर भी क्या हो, पैदा हो जाए। असल बात पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जाज़िबा किसकी वजह से? अबा अब्दुल्ला हुसैन की वजह से। जहां जहां कुरान में खुदा ने किसी बड़ी इबादत का जिक्र किया है, वहां पे किसी न किसी मासूम की कोई ना कोई खासियत मौजूद है। क्योंकि मंबा रहमत कौन है? मासूम। हम जितना लेते हैं मासूम के सदके से लेते हैं। हाँ? कहा कि मुहर्रम के दिनों में लोगों के दिल गमगीन क्यों होते हैं? उलमा फरमाते क्योंकि मुहर्रम का चांद जैसे नजर आता है, कल्ब इमाम जमाना गमगीन हो जाता है। आज तो हम मुहर्रम के दिन चांद देख के पहचानते हैं ना, लेकिन अइम्मा के दौर में मोमिनीन कहते थे हमें मुहर्रम का पता मासूम की कैफियत से चलता था कि 7वें इमाम के चेहरे पे हंसी खत्म हो जाती थी। इमाम रजा जूतियां उतार के, सर से अमामा उतार के बाजार में चलते थे। कि मासूम की कैफियत से पता लगता था। लोग आके पूछते थे मौला घर में कोई मुसीबत आ गई? तो फौरन कहते थे करबला में मेरे जद हुसैन मारे गए। कैफियत से लोग जानते थे मुहर्रम आ गया। तो मासूम की वजह से खुदा हमारे ऊपर बरान रहमत करता है। ये तशय्यो का अकीदा है, ये कुरान की आयतों में दलील है। आयतुल्लाह अल-उज़्मा तबातबाई साहिब किताब तफसीर अल मीज़ान लिखते हैं 21-22 साल के थे जब ये नजफ गए। कहते नजफ में अकेला किसी को जानता नहीं था, दियार गरीब। अब दियार गरीब में बंदा पनाहगा क्या है? का नजफ में हूं तो पनाहगा रोज़े अक़दस अमीरुल मोमिनीन है। का सीधा चला कि अमीरुल मोमिनीन के हरम में खड़े होकर कहा अबा अमीरुल मोमिनीन या बलगौस, मौला मैं शहर में गरीब हूं, किसी को जानता नहीं, नया हूं, इल्म हासिल करने आया हूं, मौला मुझे रिज़्क़ दीजिए। कौन सा रिज़्क़ मांगने आए?
रिज़्क़ मादी नहीं, वो तो दुकानों से मिल जाता है। अहले बैत से वो मांगो जो दुकानों पे नहीं मिलता, अहले बैत से वो मांगो जो अमीरों के मोहल्लों में नहीं मिलता, अहले बैत से वो मांगो जो दुनिया वाले तुझे नहीं दे सकते। का खड़ा हो गया अमीरुल मोमिनीन, गरीब हूँ, गरीबुल वतन हूँ, मुझे कुछ दीजिए। का खुलूस दिल से सादिकाना दुआ की, तवज्जो अमीरुल मोमिनीन के हरम की तरफ। अगर तबा तबाई कहते हैं मेरी पीठ पर किसी बुजुर्ग सैयद ने हाथ लगाया। जवां सैयद मुड़ के देखा, का उस वक्त नहीं जानता था, बाद में पता चला उनके उस्ताद बने आयतुल्लाह उज़्मत काजी तबातबाई। कहा कि जवान, दुनिया चाहिए तो नमाज शब पढ़ो, आखिरत चाहिए तो नमाज शब पढ़ो। मतलब माल दुनिया चाहिए सहर, वक्त सहर, आखिरत चाहिए तो वक्त सहर नमाज शब पढ़ो। आगे तबातबाई कहते हैं जब तक जिंदा था मैंने इस अमल को तर्क नहीं किया। अब वक्त सहर में क्या खुसूसियत है? मजलिस हुसैन जज्ब करती है। इमाम हुसैन ने कहा कि अब्बास इनको जाकर कह दो हुसैन को एक रात की मोहलत चाहिए, एक रात। लश्कर यजीद समझने लगा कि इस एक रात में हुसैन बच्चों के साथ बैठेंगे, भाइयों के साथ बैठेंगे, आखिरी रात है, कल पता है शहीद हो जाना है। का नहीं, पूरी रात हुसैन ने मांगी। का किस लिए मांगी? वो इंतजार करते रहे, देखें अब अब्दुल्लाह हुसैन की एक्टिविटी क्या है। का शब आशूर लश्कर यजीद के लिखने वाले लिखते हैं हुसैन के खैमे से तस्बीह इलाही की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे शहद की मक्खियां अपने छत्ते पे आवाज करती हैं। ऐसे वक्त सहर का दुनिया चाहिए नमाज शब, आखिरत चाहिए नमाज शब। अमीरुल मोमिनीन जब आखिरी अजान देने मनारे पर गए और जब सपीद सहर हुई, रोशनी हुई, तो मौलाना उस रोशनी को देखकर कहा क्या है रोशनी, गवाह रहना तूने कभी भी अली को वक्त सहर सोता हुआ नहीं देखा। ये फजीलत सहर, क्योंकि वक्त सहर में कोई मासूम जाग रहा होता है, इबादत खुदा में मशगूल होता है। और जब आप वक्त सहर में इबादत करते हो तो गोया थोड़ा बहुत शबीह मासूम बन जाते हो, शबीह अमले मासूम बन जाते हो। और जब उस वक्त सहर में तवस्सुल करते हो मासूम से, तो खुदा जो रहमतें उस मासूम पे नाजिल कर रहा है, उस रहमत का जर्रा आपके ऊपर भी नाजिल हो जाता है। मजालिस में जज्ब क्यों है, या बारहा क्यों सुनते हैं कि चौथे इमाम फरमाते कहीं फर्श अज़ान कोई जगह नहीं जहां फर्श अज़ान बिछा हो और हम वहां तशरीफ न लाते हो। हाँ। यहां मासूमीन तशरीफ लाते हैं, तभी खुदा क्या पैदा करता है, जाज़िबा पैदा करता है। तो हुसैनी जवान को याद रखना चाहिए, अगर हुसैनी बनना है तो सहर खेज बनना होगा। वो हुसैनी जवान जो अहले बैत की तरफ खुद को जज्ब करना चाहता है, मतलब लकड़ी से अगर लोहा बनना चाहते हो, अपने अंदर वो तवानाई लाना चाहते हो कि अहले बैत तुझे क्या करें, एक शब एक रात में तुझे हुर बना दें, सदियों का सफर एक रात में तय करा दें। और उसकी दलील मैं कुरान से दे रहा हूं। पांचवें इमाम फरमाते हैं कि जब भी हमारे मुखालिफों से बहस व मुबाहिसा हो जाए कि हर जमाने में कोई मासूम जिंदा रहता है, तो मासूम फरमाते हैं एक तो कसरत से सूरह कद्र पढ़ा करो। फरमाइए सूरह कद्र सूरह विलायत है, जो हमारा चाहने वाला है वो कसरत से सूरह कद्र पढ़ता, अपनी नमाजों में, अपने विरदों में, अपने जिक्रों में सूरह कद्र पढ़ा करो। जबकि पूरी सूरह कद्र में लफ्ज विलायत नहीं है, लेकिन मासूम ने कहा यह सूरह क्या है, सूरह विलायत, दूसरा नाम इसका सूरह विलायत है। का मौला कैसे सूरह विलायत है? फरमाया इसमें हमारी हक्कानियत की दलील है। जब कभी तो तुझे कोई कहे कि कैसे मुमकिन है हर जमाने में मासूम हो, का ये कुरान की आयत पढ़ना, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, कि हर साल शबे कद्र में मलाइक नाजिल होते हैं। ये पास्ट का सेगा नहीं, ये फ्यूचर का सेगा है। ये नहीं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के जमाने में नाजिल हुए बस, अली मुर्तजा के जमाने में नाजिल हुए बस, हसन मुश्तबा के जमाने में नाजिल हुए बस। फरमाया नहीं, हर जमाने में मलाइकतुल्लाह क्या होते हैं, नाजिल होते हैं, नुज़ूल पाते हैं। अब क्योंकि मुसलमान के अंदर जर्रा बराबर मारिफत अगर हो तो ये सोचे कि मलाइक किस पर नाजिल होते हैं। सीगा जमा है, मलाइकतुल्लाहुल मुक़र्रबीन,
जिब्राइल नाजिल होते हैं, इसराफील आते हैं, मिकाईल आते हैं। अब सवाल है कि मलाइक जब नाजिल होते हैं तो कहां पर नाजिल होते हैं? देखो, अगर आपने मलक को परिंदा समझा हुआ है कि वह आसमान से पर मारता हुआ आएगा और अपने पांवों से जमीन पे उतरेगा, अगर ऐसा हो तो फिर मलाइक वजूद माद्दी होना चाहिए। वो माद्दा तो नहीं है कि वहां से उतरे पर मारता हुआ और पांव जमीन पे उतरे। मलाइक रूह मुजर्रद है, और अगर मुजर्रद है तो महल्ले नुजूल भी मुजर्रद होना चाहिए। देखो, एक ज़र्फ है, एक मजरूफ है, मादे पे मादा उतरता है, रूह पे रूह उतरती है। आप जहाज उतारोगे तो क्या शाह फैसल के रोड पे उतारोगे या जहाज को आप एयरपोर्ट पे उतारोगे? जो चीज जहां के लिए बनी है वहीं पे उतरती है। वो रूह जात मुजर्रद है, मादा नहीं है कि आप बोले वो जमीन पे उतरता है। जमीन पे उतरे मतलब गिलास सकील है, वजनी है, मादा है तो किसी जगह पे उतरेगा। कोई ऐसी चीज होगी जो जमीन पे उतरेगी। ये रूह मुजर्रद है। मलाइक कहां पे उतरते हैं? तो कुरान मजीद में परवरदिगार आलम कहता है कि हबीब, ये रूहुल अमीन तेरे कल्ब पे उतरता है। जिब्राइल कल्ब मुस्तफा पर आता है। मलाइक अगर आएगा तो रूह पर नाजिल होगा। तो सवाल है, कोई तो ऐसी रूह आज भी है जिस पे जिब्राइल नुज़ूल फरमाया करते हैं। कोई कल्ब है जिस पे नाजिल होते हैं, और उस रूह का नाम रूह हुज्जत खुदा इमाम ज़माना सल्लल्लाहु तआला फरजहु शरीफ है।